प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट अपडेट जो है पीआरटी का 1 to 5 का जो है प्रोविजनल आंसर की क्या कर दिया है, जारी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर, जो न्यूज़ 18 जो है उस पर मुहर लग गई है। बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया है। 1 to 5 का आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक शख्स के साथ आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अपलोड आगे 48 घंटे में सिक्योरिटी वाले भी रहे रेडी, मतलब 48 घंटे के अंदर जो है सिक्योरिटी वाले का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया। 48 घंटे में सिक्योरिटी वाले रहते हैं, उनका आंसर भी क्या जारी कर दिया जाए, कितने दिन में आपत्ति दर्ज करें, ये सब आप जानकारी लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, फाइनली आज प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी साइट पर जारी कर दिया गया है। जो बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका फाइनली आंसर की बीपीएससी की साइट पर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर आप लोग ज़रूर देखें, आंसर की मिलाएं, उसमें जो भी डाउट क्वेश्चन का आंसर है तो आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, कौन सा नोटिस है आप लोग ज़रूर देखें। आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 22-24 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए, ठीक है, पीआरटी के लिए आयोजित जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भाषा और समान अध्ययन विषय औपबंधिक उत्तर प्रोविजनल आंसर की जो दिनांक 28/8/2024 आज के दिन जो है आपकी वेबसाइट पर क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया, प्रदर्शित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि वैश्य उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वह अपने यूजर नाम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2 सितंबर से 5 सितंबर तक आपत्ति साक्ष्य के साथ क्या करना है, अपलोड करना है। और इसके बाद जो है कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आज जो है आंसर की जो है वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अपना जो है सेट जो है ई, एफ, जी और एच जो भी सेट है और लैंग्वेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर और जीएस, तो इस सब क्वेश्चन का आंसर की मिलाकर आप लोग सही कर लें। उसमें जो भी आपका क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लॉगिन और पासवर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सेट आपका जो भी हो और उसका क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर जो है आप आयोग की वेबसाइट पर जो भी है, ठीक है, लॉगिन करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये जो आप आपत्ति दर्ज जो है 2 सितंबर से आपका क्या 5 सितंबर तक ही एक्सेप्टेड है, उसके बाद आपका नहीं है। ठीक है, और खबर आगे निकल कर आ रही है 6 to 8 वाले जो स्टूडेंट वो भी रेडी रहें, 48 घंटे में उन लोगों का भी प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगा। ये जो है लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ जीएस जो है प्रोविजनल आंसर की है, कितने ग्रुप में है, सेट ई, सेट एफ, सेट जी और सेट एच। ये जो है लैंग्वेज पेपर जो है इंग्लिश के लिए, तो लैंग्वेज जो है उर्दू इंग्लिश में जो है आपके कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और लैंग्वेज में आपके कितने क्वेश्चन पूछे थे, 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो इंग्लिश जो है उसमें आपके 8 क्वेश्चन पूछे थे, तो क्वेश्चन सेट ई का जो है 8 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, वहीं आपका लैंग्वेज हिंदी देखा जाए, ठीक है, तो लैंग्वेज हिंदी देखा जाए तो उसमें भी सेट ई, एफ, जी और एच है। इसमें 9 नंबर से आपका कितना नंबर तक है, 30 नंबर तक है। ठीक है, जिसमें आपके कितने 22 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी से पूछे गए हैं। इसी तरीके से आपके जो है लैंग्वेज जो है उर्दू है, लैंग्वेज उर्दू, इसमें भी 22 क्वेश्चन जो है 9 नंबर से कितना नंबर तक, 9 नंबर से 30 नंबर तक आपको जो है उर्दू से पूछे गए हैं। उसी तरीके से आपका लैंग्वेज जो है बंगाली है, इसमें 9 नंबर से आपके 30 नंबर तक पूछे गए हैं। टोटल 22 नंबर जो है आपके लैंग्वेज से है, और इंग्लिश से आपके कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने आपके 22 क्वेश्चन है, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है, 9 नंबर। ठीक है, और लैंग्वेज पेपर इसमें नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका बंगाली भी है। ठीक है, इसका भी आपका आंसर की आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये मेन जो है आपका जो है जनरल स्टडीज़ है, इसमें आपका नंबर बनना चाहिए। ठीक है, सेट ई का, सेट एफ का, सेट जी का और सेट एच का, इसमें जो है आंसर आप जो 31 से है। ठीक है, तो ये आप आंसर की मिलाइए अपने रिस्पॉन्स आंसर सीट से। ठीक है, और इसमें जो आपका डाउट जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो आप लॉगिन करके अपना पासवर्ड और यूज़र नाम लॉगिन करके आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करें।